Hello everyone. Now today I am going to start chapter The 100 Races First. The story 100 Races First is based on Eleanor's real life experience. इसमें जो इलियनर जो इस चैप्टर के ऑथर इलियनर बेसर ईस्टर, उनका ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. ठीक है, ये स्टोरी एक गर्ल की है जिसका नाम है वांडा पेट्रॉन्स्की. लेट्स सी द चैप्टर. वांडा पेट्रॉन्स्की इन द क्लास. वांडा पेट्रॉन्स्की यानी कक्षा में क्या करती है. लेट्स सी. वांडा पेट्रॉन्स्की सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन लास्ट रो इन रूम नंबर 13. वांडा पेट्रॉन्स्की कमरा नंबर 13 की सबसे लास्ट सीट पर वो बैठती थी. और ऐसा कहा जाता है कि लास्ट सीट पर अभद्र लड़के नहीं, जिनके अच्छे अंक नहीं आते, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो वो लोग बैठते हैं. लेट्स सी, देखिए यहाँ पे. ओनली रफ बॉयज़ हु डिडंट गेट गुड मार्क्स सैट देयर. यानी रफ बॉयज़ यानी जो बिल्कुल अभद्र लड़के होते थे, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, वही आखिरी सीट पर वहाँ पर उस क्लास में कक्षा में बैठा करते थे. ठीक है. इट वॉज दिस कॉर्नर where there was most scuffing of feet and most roar of laughters when anything fun was said. यह सबसे अधिक यानी कि जो लास्ट में वो लोग कुआं, एक ऐसा कोना था जहाँ पर सबसे अधिक यानी पैर से जो लोग फीट को स्कफिंग मतलब पटकते हैं, हंसी की बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं. लाफ्टर यानी कि रोर ऑफ लाफ्टर यानी कि हंसी की दहाड़ों का शोर जहाँ पे होता है लास्ट सीट पर, या फिर कोई भी मजाकिया बात करते हैं तो वो लोग वहाँ पे बैठते थे. देन इट वॉज ऑल्सो द कॉर्नर वेयर वन कुड फाइंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. ये ऐसी जगह थी, ये जो है वो ऐसा कोना था जहाँ पर फर्श पर सबसे अधिक मिट्टी या गंदगी भी पाई जाती थी. आगे देखते हैं हम लोग. वेरी क्वाइट एंड लोनली. नोबडी न्यू वाई शी क्लोज टू सिट इन द लास्ट रो. कोई भी यह नहीं जानता था कि जो वांडा थी वो वहाँ की सबसे आखिरी सीट पर क्यों बैठना पसंद करती थी. परहैप्स शी केम फ्रॉम अ प्लेस बॉगिन हाइट. या भी हो सकता है शायद वो बॉगिन हाइट से ऐसी जगह से आती हो. बॉगिन हाइट्स क्या थी? इट वॉज द प्लेस वेयर पुअर इमिग्रेंट्स लिव. यह ऐसी जगह थी जहाँ पर गरीब लोग रहते थे. हर फीट वर यूजुअली कवर्ड विद मड, ड्राई मड. उसकी जो फीट्स थी यानी आमतौर पर उसके जो पैर थे वो सूखी मिट्टी से सने हुए होते थे, कवर्ड होते थे. नो बडी रियली थॉट मच अबाउट वांडा व्हेन शी वॉज इन द क्लास. यानी जब भी वो क्लास में नहीं रहती थी, जब भी वांडा जो होती थी वो कक्षा में नहीं होती थी, तो भी उसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं सोचता था, कोई जान ही नहीं पाता था, क्योंकि बहुत ही शांत स्वभाव की थी और लास्ट सीट पर कक्षा की लास्ट सीट पर बैठा करती थी. टुडे शी वॉज नॉट इन हर सीट बट नो वन नोटिस्ड हर एब्सेंस. आज वह अपनी सीट पर नहीं थी, लेकिन किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. आगे देखते हैं हम लोग. वांडा पेट्रॉन्स्की एन ऑब्जेक्ट ऑफ फन. यानी वांडा पेट्रॉन्स्की जो थी उसकी मतलब उसको एक मजाक का विषय बनाया हुआ था सबने उसकी कक्षा में, क्योंकि वो सबसे लास्ट पे बैठती थी. उसके पैर भी मतलब मड से बिल्कुल सने हुए होते थे. ठीक है. और वो समझती थी कि हाँ वो बहुत ही गरीब मतलब बॉगिन हाइट से आती है, जो कि जहाँ पे लोग गरीब लोग रहते हैं, तो लोग उसका मजाक बनाया करते थे. देखिए. हर स्कूल मेट्स थॉट ऑफ वांडा only when she was outside. Only outside the school they waited for Wanda to have fun with her. उसके स्कूल के साथ ही वांडा के बारे में तभी सोचते थे जब वह बाहर होती थी, और केवल स्कूल के बाहर मतलब वो लोग आते थे वांडा का मजाक उड़ाने के लिए. ठीक है. वांडा को मजाक उड़ाने के लिए, उसका फन उसका बनाने के लिए लोग उसके बाहर तभी उसकी प्रतीक्षा करते रहते थे, नहीं वेट करते रहते थे कि वो जब जैसे बाहर आएगी और उसका वो मजाक उड़ाएंगे. After 2 days, Peggy and Maddie noticed that Wanda was not there in his class. 2 दिन के बाद पैगी और मैडी को ध्यान आया कि वांडा कक्षा में मौजूद नहीं है. पैगी वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. पैगी जो थी वो स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी, पॉपुलर थी. शी हैड प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली. उसके पास बहुत ही अच्छे कपड़े थे और उसके बाल घुंघरैले थे. आगे देखते हैं. वांडा जो है, वांडा का उन लोगों ने एक
फनी नेम, मतलब अजीब सा नाम बनाया हुआ था। देखते हैं। वांडा पेट्रोन्स्की वॉज रैदर स्ट्रेंज नेम फॉर द चिल्ड्रन इन रूम नंबर, यानी वांडा पेट्रोन्स्की कमरा नंबर 13 के बच्चों के लिए एक विचित्र, मतलब मजाकिया नाम था। मतलब जो उसका नाम था वांडा पेट्रोन्स्की, तो लोग उसके नाम का बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया करते थे। दे डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट, उनके ऐसे नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके पास ऐसे नाम थे जो मतलब ईजी थे कहने के लिए, जैसे थॉमस स्मिथ, एलन, ठीक है, ऐसे नेम थे उनके। वांडा डिडंट हैव फ्रेंड्स, वांडा के कोई भी मित्र नहीं थे। शी केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम, वह स्कूल से अकेली आती थी और फिर घर अकेले चली जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और जो वांडा थी उसकी जो पोशाक थी, यानी जो वो पहने रहती थी, वो बहुत ही भदरंगी, मतलब नीले कलर की रहती थी। ठीक है, वो साफ भी नहीं होती थी और वो गंदी भी रहती थी, और वो मतलब आयरन भी नहीं रहती थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पैगी मेकिंग फन ऑफ वांडा। अब देखिए, पैगी वुड ऑलवेज ट्राई टू मेक फन ऑफ वांडा इन द मोस्ट कर्टियस मैनर। पैगी हमेशा ही मतलब अजीब से ढंग से वांडा का मजाक उड़ाया करती थी। शी वुड आस्क हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। वह पूछती थी, तुमने अपनी अलमारी में टंगी हुई कितने पोशाकों के बारे में बताया। वांडा वुड आंसर, वांडा जवाब देती थी 100, यानी 100। वो बताती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देन पैगी वुड आस्क इन अ टीजिंग बट पोलाइट मैनर। तब पैगी उसे छेड़ते हुए बहुत ही विनम्रता पूछती है कि ऑल सिल्क आई बेट, यानी मैं शर्तिया, मैं कह सकती हूँ। वांडा वुड ऑल सिल्क आई बेट, यानी कि तुम्हारे पास सारी जितनी भी पोशाकें हैं वो रेशम की हैं, सिल्क की बनी हुई। वो बता रही कि जो भी तुम्हारे पास पोशाकें वो सिल्क की होंगी। वांडा वुड रिप्लाई दैट दे वर ऑल सिल्क एंड ऑफ ऑल कलर्स। वांडा अब उत्तर क्या देती, हाँ जो भी पोशाकें हैं वो सिल्क की हैं और अन्य रंगों की भी, अलग अलग कलर्स की भी हैं। देन बिफोर वांडा हैड गॉन very far from all the girls would burst into shrieks and peal of laughter। तभी सभी लड़कियों के, वांडा अभी अधिक दूर ही नहीं गई थी, तभी सभी लड़कियों की चीख हंसी से बहुत ही तेज़ वो लोग मतलब हंसने लगी। ठीक है, द ओनली ड्रेस वांडा वोर वॉज अ ब्लू वन। जो वांडा जो थी वो पहना करती थी, वो बस एक नीले रंग की कपड़ा था, वो हमेशा बस एक ही नीले कलर की कपड़ा पहनती थी। वॉट अ स्टोरी दे वुड से, मीनिंग दैट शी वॉज टेलिंग अ लाई। उसको लगता था, उन लोगों को लगता था, यानी पैगी और इन सबको क्या लगता था कि वो झूठ बोल रही है। दे वुड आस्क वांडा टीजिंगली, वो फिर से वांडा को छेड़ते हुए बोलते हैं, हाउ मैनी शूज़। वांडा वुड रिप्लाई 6 पेयर्स। वांडा से पूछती थी तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, जूते कितने हैं, तो वांडा आंसर देती है 6 पेयर, यानी 60 पेयर, यानी 60 जोड़े उसके पास कम से कम जूते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। मैडी वॉज डिफरेंट। अब जो मैडी थी वो क्या थी, बहुत ही वो अलग थी। मैडी जो थी वो अलग थी। ठीक है, मैडी वॉज नॉट लाइक पैगी, मैडी पैगी के जैसे नहीं थी। She didn't like this business of asking Wanda how many dresses, shoes and hats she had। यानी वांडा को इस प्रकार वांडा से इस प्रकार की प्रश्न, जैसे उसके पास कितने पोशाकें, जूते हैं, हैट हैं, ऐसा पूछना पसंद नहीं करती थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी स्वयं गरीब थी। शी ऑफन वोर ओल्ड क्लोथ्स यूजुअली गिवन बाय समवन एल्स। वह आमतौर पर पुराने कपड़े जो दूसरों के द्वारा दिए जाते थे वही पहनती थी। She is embarrassed when Peggy questioned Wanda is a mocking polite voice। वह काफ़ी परेशान हो जाती है जब पैगी मतलब उसका मजाक उड़ाती है और जब वांडा से ऐसे प्रश्न पूछती है। She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky। वह कामना करती है कि पैगी वांडा को छेड़ना बंद करे। She pictured herself in a schoolyard, a new target for Peggy and the girls। बस मतलब अपने आप को स्कूल के आंगन में खड़ी, मतलब पैगी और दूसरी लड़कियों
का निशाना बनाकर यही सोचा करती थी कि हाँ वो किसी का मतलब किसी को ना छेड़े। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस एंड शी हैड ऑन। वह उसे कहाँ मिली, अब जो पैगी है, पैगी उससे पूछती है कि जो पोशाक उसने पहनी है वो उसे कहाँ से मिली, ये सब पूछती है। मैडी वुड हैव टू से इट वन ऑफ द पैगी ओल्ड ड्रेस वॉज शी वॉज वेयरिंग। फिर मैडी को यह कहना ही पड़ेगा कि जो पोशाक उसने पहनी हुई है वो पैगी की एक पुरानी पोशाक थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पैगी है वो मैडी से पूछ रही है कि ये जो तुमने कपड़े पहने वो किसका है। तो वो इसलिए पूछती है कि ताकि वो सबके सामने बोल सके कि हाँ वो पैगी मैडी, ताकि ये बोल सके हाँ वो पैगी की ड्रेस है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अब ड्राइंग और कलरिंग मतलब कलर भरने की प्रतियोगिता होती है। मैडी बिगिन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। मैडी को इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब वंडर होता है, उसको आश्चर्य होता है कि ड्राइंग और रंग भरने की प्रतियोगिता कौन जीतने जा रहा है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। लड़कियों के लिए प्रतियोगिता पोशाकों की डिज़ाइन करने की थी। पैगी वॉज अ फेवरेट एज शी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी सबकी पसंद थी, बट ठीक है। देन एवरीबडी थॉट दैट पैगी वुड विन द प्राइज। सबको यही लगता था कि जो पैगी है वही इनाम जीतेगी। The next day, when they entered the room, they found there were drawings all over the room. Next day, जब वो अगले दिन जब वो कक्षा में प्रवेश करती तो उसने पाया कि कमरे में ड्राइंग किए चित्र टंगे हुए हैं। There must have been 100 of them. उसमें 100 कम से कम 100 जो ड्रेसेस थी वो बनी थी। They were all lined up. वे सभी बिल्कुल लाइन से मतलब पंक्तिबद्ध मतलब लाइन से बिल्कुल लगी हुई थी। मिस मैजन अनाउंस द विनर। मिस मैजन ने विजेताओं की नाम की घोषणा की। शी टोल्ड देम दैट वन गर्ल ड्रू 100 डिज़ाइंस। उन्होंने बताया कि एक लड़की ने ही 100 डिज़ाइन की सभी अलग अलग सुंदर रंगों की ड्राइंग की थी। शी डिक्लेयर दैट वांडा पेट्रॉन्स्की वॉज अ विनर ऑफ गर्ल मेडल। उन्होंने घोषणा की कि वांडा पेट्रॉन्स्की लड़कियों के मेडल की विजेता थी। वांडा पेट्रॉन्स्की हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड वॉज नॉट देयर टू रिसीव द प्राइज। वांडा स्कूल की मतलब स्कूल में कई दिनों से एब्सेंस रह रही थी, इसलिए उसका इनाम प्राप्त करने के लिए वो उस समय मौजूद नहीं थी। मिस मैजन आस्क्ड द चिल्ड्रन टू फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट वांडाज ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। यानी कि जो मिस मैजन थी उन्होंने बच्चों को चुपचाप कमरे में बोला कि एक लाइन से लग जाएं और वांडा की सुंदर ड्राइंग चुपचाप देखें। पैगी एंड मैडी नोटिस दैट पर्टिकुलर 2 blue and green dresses which Wanda used to talk about were displayed there. पैगी एंड मैडी ने ध्यान दिया विशेष रूप से वो 2 नीली और हरी मतलब जो क्लोथ्स थे उसके जो कपड़े थे जिनके बारे में वांडा अक्सर बताया करती थी वो भी वहाँ पर लगाई गई थी। ठीक है, द पार्ट फर्स्ट ऑफ 100 ड्रेसेस इज completed. I think that you all will understand here. Thank you everyone.